चले भाई, फिजिक्स के कुछ सवाल देखते हैं। फिजिक्स के बहुत ही एक नॉर्मल सवाल आपको दिया गया है। ये सवाल नहीं लगा मतलब किसी को कुछ नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल सवाल है, एकदम आसान सवाल है। सवाल क्या है देखिए, सुनो बच्चों ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो, कोई भी हो, कोई क्वेश्चन ना आसान होता है और ना ही कोई क्वेश्चन आपको कठिन होता है। जो आ रहा है वो क्या है, और जो नहीं आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है क्या है, आसान। आओ सबसे पहले सवाल लगाने से पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हो पहले उसे रख लेते हैं, एकदम उसका मान लिख लेंगे। जैसे दिया है किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बोले तो बच्चों आई इक्वल टू दिया 2 एम्पियर। एंड आउट। अब 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 5 मिनट बोला, वैल्यू दिया टी की, टी बराबर बच्चों 5 मिनट्स। इसके बाद सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया गया, यानी W बराबर कितना दे दिया 1200 जूल। एनी डाउट। अब बोल रहा है सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, यानी E बराबर बच्चों नहीं पता। ठीक, हमको क्या नहीं पता है, इधर सब लोग ध्यान से इधर सवाल को देखें कैसे लग रहा है। एकदम आसान है और आप तुरंत लगा लो। बोल क्या नाम से क्या पूछ रहे हैं, विद्युत वाहक बल। बच्चों आपको मालूम है कि किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है बैटरी के अंदर। सपोज ये बैटरी है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड ये लिया और एक इलेक्ट्रोड, मान लीजिए आपने एक एनोड लिया और एक आपने कैथोड लिया। आपको मालूम है कि जब इसमें धारा प्रवाहित होती है या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इस इलेक्ट्रोडों पर विभव उत्पन्न हो जाता है, सबको पता है। और इन विभव जो उत्पन्न हो रहा है, मान लो ये V1 हो गया और यहाँ पर V2 हो गया। बच्चों आप सबको पता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, विभव का अंतर होता है। वो क्या होता है बच्चों, विभव का अंतर। यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर को कहते हैं। एनी डाउट नहीं ना, सॉरी एक V1 एक V2, ठीक है। चलें अब ध्यान रखिए, बात ध्यान से। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बच्चों इस इलेक्ट्रोड से, माने इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर आएगा तो उसे कुछ करना पड़ेगा, क्या कार्य, क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो बच्चों जो कार्य यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या मंगा रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश यहाँ से यहाँ आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा बच्चों तो इसको यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा। आपको मालूम है कि जब यहाँ से इस पे क्या होते हैं, आवेश इधर यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो बच्चों आपको ये भी पता है कि जो धारा होती है वो क्या होती है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है। तो इसे यहाँ आने में लगता है समय, इसे यहाँ से यहाँ आने में लगता है समय। तो बच्चों Q बराबर यहाँ हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, I इंटू टी। एनी डाउट। मैंने क्या कहा, आवेश जब इधर से इधर जाएगा समय लगेगा, जैसे ही आवेश यहाँ से यहाँ पहुंचेगा धारा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। तो बोल क्या रहा है कि 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक इस परिपथ में प्रवाहित किया गया, ठीक। और जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब धारा इधर आती है तो उसकी गणना हम सेकंड में करते हैं। किस में करते हैं, सेकंड। और यहाँ किस में दिया है, मिनट। तो बच्चों जो ये मिनट दिया है इसे कहाँ कर लेंगे, सेकंड में बदल लेंगे। यानी 5 मिनट बराबर क्या, 5 गुणे 60 सेकंड। एनी डाउट। तो 6 5 300 सेकंड, यानी T बराबर हमको क्या मिल गया, 300 सेकंड। राइट। हमको अब यहाँ पता चला कि जब दोनों विभव में अंतर होता है तो उस अंतर को हम विद्युत वाहक बल कहते। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो इस पे विभव कुछ और होगा और इस पर विभव कुछ और होगा, दोनों विभव होगा। अच्छा, विभव के डिफरेंट होने में कुछ काम भी तो होगा, ऐसा तो है नहीं कुछ कार्य नहीं होगा। तो अब ये जो विभव किसके कारण हो रहा है उत्पन्न, आवेश के कारण। किसके कारण, आवेश के कारण। तो बच्चों E बराबर हमको एक फार्मूला मिल जाएगा, क्या,
E बराबर W अपान Q। एनी डाउट? नहीं ना? चले, W की वैल्यू यहाँ मिली हुई है, कितना है? 1200 जूल। तो चुपचाप यहाँ पर बच्चों 1200 रख देंगे, हो गया। सवाल लगाते हैं तो वहां मात्रक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। चले, अपॉन, अब ध्यान दो, अब यहाँ क्या है, क्या मिला हमको? Q की वैल्यू का है I इंटू टी। I का मान कितना इसमें दिया है? 2 एम्पियर। तो ये हो गया 2 इंटू, अब ये समय कितना दिया है बच्चों? 300। तो ये कितना हो गया? 300। एंड आउट। अब यहाँ बच्चों E इजकल टू क्या? अपॉन 600 डिवाइडेड कितना? ये 2 क्या है? वोल्ट या वाट या जूल? क्या? वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? कितना कठिन है ये सवाल, जरा हमको बताएं। इतना आसान सवाल अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो फिजिक्स पढ़ने का हमें कोई मतलब समझ में आ रहा है? तो ये सब सवाल आपको बच्चों एकदम सावधानी से लगाने हैं। बस सुनिए, ध्यान से समझिए। सवाल लगाने का मतलब बच्चों बस ये है कि जो प्रश्न में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में यहाँ सामने प्रस्तुत है, एकदम सावधानी से प्रश्न को पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें जो जो दिया है इत्मीनान से लिख लें, अच्छे से एकदम माइंड को शांत करके, ठीक है। अपने माइंड को एकदम क्या करें? शांत रखें, और उसमें जो जो है पहले सब लिख दें। इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है उस पर विचार करें। पूछ रहा है सेल का विद्युत वाहक बल। जब सेल का पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सेल का विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है। तो आपको E बराबर W/Q श्योर है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट में ये भी होता है, फार्मूला पता रहता है, मान भी पता रहता है इसका ये है, लेकिन रखना मुश्किल हो जाता है, होता है। तो इसका एक ही समाधान है। सबसे पहले ये इस तरीके से लिख लिया करो। जब आप ये सब लिखे रहोगे बच्चा, फार्मूला आपको पता चल गया कि ये है, तो बस जहां जो है वहां रख दो। कितना कठिन होगा? एकदम आराम से आप इसको लगा लेंगे। ओके, समझ में आया? कोई समस्या है? अब अगले सवाल पे आप लोग चलिए, एक क्वेश्चन और लगाइए, तब हम समझेंगे कि आपको समझ में आया। ठीक है, नोट करो अगला प्रश्न बच्चों। आइए बच्चों, अगले सवाल पे हम विशेष ध्यान देते हैं। पहले सवाल लगाने से पहले हमने क्या कहा आप लोगों से? ध्यान से पढ़ो। जब क्वेश्चन आप बच्चों ध्यान से पढ़ोगे, 2 साल 4 साल नहीं, 2-4 सवाल लगाने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जब धीरे धीरे उसको समझने लगोगे तो क्या होगा? हैबिट हो जाएगी और आपको आने लगेगा। आओ देखो, लिखा है एक लंबे समय तक। कितनी समय तक? कितना? 400 साल। हाँ, मतलब लंबे समय तक, 10-20 मिनट जो भी हो, ठीक है। उपयोग में लाए गए संचालक सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बोले तो E बराबर 1.9 वोल्ट दिया है। ओके, ये किसकी वैल्यू दे दी? E की वैल्यू दे दी। कह रहा है कि विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है 380 ओम। कितना दिया? 380 ओम। यानी स्मॉल r बराबर बच्चों 380 ओम। कोई दिक्कत? अब कह रहा है सेल से कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है। तो क्या I बराबर दिया है? क्या नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। अब क्या कह रहा है? क्या सेल से प्राप्त धारा कार की प्रवर्तक मोटर के परिचालन में सक्षम होगा। प्रवर्तक मोटर मतलब जो कार चालू करते हैं, इंजन तक जो करंट पहुंचाता है, उसकी बात हो रहा है। क्या ऐसा कर पाएगा? क्या यह सक्षम है? तो उसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा बाबू क्या? I। अब मेरी बात समझो, बात यहाँ है कि जब स्मॉल r दिया हो, E दिया हो और I दिया हो, तो ऐसी हालत में एक फार्मूला क्या होता है, सूत्र इसका क्या होता है, उसको देखते हैं। क्या दिया हो? जब E दिया हो, स्मॉल r दिया हो और बच्चों I दिया हो, तो ऐसी हालत में आप सबको मालूम है I = E/T
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। ये फार्मूला आपका है। एनी डाउट? तब जब इतना आपको पता है तो आप लगाया काहे नहीं रहे? हाँ, क्योंकि ये कैपिटल आर आ गया बीच में। अब ये कैपिटल आर की वैल्यू तो इसमें कहीं है नहीं, तो सर आप कैसे लगाए? विपत है ना, ये विपत है कि ना? काहे टेंशन है? अरे विपत ठीक है, टेंशन नहीं ठीक है ना। आओ चलो देखो इधर, आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। विश्वकर्मा जी ध्यान से थोड़ा देखेंगे, इधर ध्यान लगाइए। इसमें कैपिटल आर देखो, इधर इसमें पढ़िए, ये लिखा है कहीं भी परिपथ का नाम लिखा है? इसमें कहीं परिपथ दिखाई दे रहा है? एकदम नहीं। इसमें कहीं चालक दिखाई दे रहा है? इसमें कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इतनी दूरी पर धारा का प्रवाह हो रहा है? नहीं। जब आपको इसमें कहीं परिपथ नहीं दिखाई दे रहा है तो कैपिटल आर की वैल्यू इसमें क्या होगी? जीरो होगी, सीधी सी बात है। बैटरी ना है, बैटरी के अंदर की ना बात कर रहा है, तो बैटरी के अंदर का कैपिटल आर होता है? नहीं होता है। यानी कि बच्चों आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू जो दिया है रखेंगे। ई की वैल्यू कितना? जब परिपथ है ना तो आर की वैल्यू बच्चों, तो यहाँ आई बराबर ई की वैल्यू 1.9 अपान आर की वैल्यू बच्चों प्लस क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ आई? तो बच्चों अभी हो गया आई इक्वल टू 1.9 बाई क्या 380 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आप बच्चों इसका जवाब हमें कमेंट में दोगे। ओके, इसकी गणना करेंगे और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा और इसका मात्रक भी लिखिएगा। किसका मात्रक लिखिएगा? धारा का मात्रक क्या होता है, इसका कितना जवाब होगा, वो दोनों चीज हमें कमेंट में आप लोग बताइएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग भी सवाल वाल लगाते हैं, है कि ना? चलिए नोट कर लो बच्चों, अब तो आप लोग कर ही लोगे, है ना? सुनिए, आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है, आप बैठ के घर पे लगाइए और जवाब हमको बताइएगा। ओके, आइए देखते हैं। लेड एसिड प्रकार के 6 संचालक सेल, क्या दिया है? 6 संचालक सेल, ठीक, को जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध इतना और